पुलिस बनी मूक दर्शक, गुंडे तोड़फोड़ करते रहे। पीड़ित ने लगाया मारपीट लूटपाट का आरोप। पुलिस संरक्षण में गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। मामला कोतवाली क्षेत्र के राधिका बिहार फेज 2 में मकान मालकिन और किराएदार के बीच विवाद का। ये तस्वीरें हैं थाना कोतवाली के राधिका बिहार फेज 2 के मकान नंबर 109 की, जहां कुछ लोग जबरन गेट तोड़कर मकान में घुसते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, उनके साथ पुलिस भी मौजूद है, जो कि एक शख्स को जबरन घर से खींचकर बाहर निकाल रही है और उसे किसी टेररिस्ट की तरह उठाकर गाड़ी में डालती दिख रही है। वहीं कुछ लोग घर में घुसकर घरेलू सामान घर से बाहर सड़क पर फेंकते दिख रहे हैं। आइए समझाते हैं ये माजरा क्या है। दरअसल ये विवाद किराएदार और मकान मालकिन के बीच का है। दरवाजे पर बिखरे सामान को समेटती ये मंजू लवानिया है, जो कि इस मकान में बतौर किराएदार रहती है, जबकि इसकी मकान स्वामी डॉक्टर मधु खंडेलवाल है। मंजू लवानिया के मुताबिक उन्होंने ये मकान मार्च-अप्रैल महीने में किराए पर लिया था और मकान मालकिन मधु खंडेलवाल के भाई अजय कुमार पीतलिया के जरिए बंद पड़े इस मकान को 11 महीने के एग्रीमेंट की बात हुई थी और इसके लिए 20 लाख रुपए अजय पीतलिया को उनके पति ने दिए और बंद पड़े इस मकान की मरम्मत आदि भी अपने पैसे से करवाई। किंतु मई-जून से ही मधु खंडेलवाल उन्हें परेशान करने लगी और मकान खाली करने का दबाव बनाने लगी। उन्होंने मकान का लाइट कनेक्शन कटवा दिया। मंजू लवानिया ने बताया कि उन्होंने अजय पीतलिया से भी कहा कि मकान खाली कर देंगे, आप मकान की मरम्मत में लगे हमारे पैसे और एडवांस लिए रुपए वापस दे दो। तो अजय पीतलिया ने उन्हें मकान बिकने पर रुपए वापस करने की बात कही। मंजू ने बताया कि बुधवार को मधु खंडेलवाल आई और उनके साथ पुलिस के अलावा गुंडे और मजदूर थे, जिन्होंने मुझसे और मेरे बेटे के साथ मारपीट की और मेरे घर का सामान सड़क पर फेंक दिया और रुपए ज्वेलरी लूट लिए और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने पुलिस द्वारा उनके बेटे से की गई मारपीट जबरदस्ती की वायरल वीडियो भी दिखाई। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू लवानिया है। ये कौन सा एरिया बोलते हैं? ये राधिका विहार सेकंड है, 1009 मकान नंबर है। ये जो आपके मकान की दशा दिशा है, कैसे हो गई? मतलब ये है, वो मकान वाली थी, वो आई है। मैंने गेट का ताला लगा हुआ था। वो मुझसे, मैं कपड़े धो रही थी, एकादशी का व्रत था, मैं कपड़े धो रही थी। मुझसे कह रही है गेट खोल। मैंने जो कही है, मैंने कही दीदी मैं गेट इसलिए नहीं खोल रही कि आप ये कह रही थी कि मैं तेरे बच्चों के लिए बलात्कार लगाऊंगी, तो इस डर की वजह से मैं गेट नहीं खोल रही। आप इसलिए नहीं खोल रही कि आप ये कह रही थी कि मैं तेरे बच्चों के लिए बलात्कार लगाऊंगी, तो इस डर की वजह से मैं गेट नहीं खोल रही। आप घर पे कोई है नहीं, सब आ जाएं, जब मैं गेट खोल दूँगी, जब आप आ जाना। तो मेरे ऊपर कमरे हैं। मैं दीदी आपने पूरा ही मकान किराए पे दिया है, मैं आपसे मना नहीं करी, मैं तो किराएदार हूँ, मैं खाली कर दूँगी, मुझे 4 दिन का टाइम दे दो, मैं खाली कर दूँगी। और वैसे आपने 11 महीने के दे दिया है, मैंने पूरा सही करवाया है और मैंने इसमें पैसा लगाया है। आपके भाई ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए हैं कि ये मकान बिकेगा, उसमें मैं एडजस्ट करवा दूँगा। और मैंने फिर इतने में तमाम इसने भी मजदूर बुला लिए हैं गेट को तोड़ने के लिए। हथौड़ों से गेट तोड़ा है, पहले जातर का गेट तोड़ा है, तो मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथों में हथौड़े पड़े अंदर से। उधर से तोड़ा है, उधर से बेटा ने पाम लगा लिए, पाम में हथौड़े पड़े हैं, तो एकदम गेट दोनों ही टूटे हैं। तो कम से कम 50 आदमी घर में घुसे हैं और
दो पुलिस लेडीज बाहर खड़ी थी। इंद्रजीत अंदर आया है, पुलिस वाला। इंद्रजीत ने खड़े होकर पिटवाया है और सारा सामान लिपवाया है। कम से कम दो 2.5 लाख रुपए थे मेरे घर में, एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे घर में। सारा भगदड़ मचाया, सारा तोड़ फोड़, और बैग को लेके ही भाग गए हैं। सारी अंगूठी जंजीर सारा ले गए और मैं किच्ची ठोक रही हूँ तो पड़ोसियों ने आके मेरे बेटे को बचाया है। जब हमने फ़ोन किया है वकील के लिए, जैसे ही हमने फ़ोन किया है, जैसे ही पुलिस भाग गई है और गुंडे भाग गए। क्या क्या सामान ले गए हैं? मेरे चैन ले गए, 5 तो चैन है, 2 हार हैं और कम से कम 10 अंगूठी हैं। कैश कितना ले गए? कैश होगा कम से कम 2 लाख रुपए, 2 से ऊपर, 2,15,000। 15,000 तो रात को किराया दे के गया है मुझे। मेरा मकान किराए पे दुकान चल रही है। इतनी मारपीट में सिर में डंडा मारा है गुंडों ने। बच्चे के तो सारे कपड़े नंगा कर दिया है और पुलिस ने खड़ा होकर पिटवाया है। आप पे क्या साक्ष्य? वीडियो बनाई है, फ़ोन भी मुझसे छुड़ा लिया है और कॉलोनी वालों ने वीडियो बनाई है। कब आए थे आप इस मकान में किराए पे? मैं आई थी इसमें 22 अप्रैल को। तो एग्रीमेंट वगैरह किया? एग्रीमेंट कराया है 30 मार्च को। तो आपके पास एग्रीमेंट कराया है। इसने ये बोला था मुझसे कि मैं अभी फ़ोटोस्टेट करा के लाता हूँ, मैं आपको फ़ोटोस्टेट दे दूँगा और ओरिजिनल मैं रख लूँगा। कहाँ रजिस्टर्ड हुआ था? ये कॉलोनी में हुआ है, यही दुकान पे। लॉटरी नंबर मेरे पास है और वीडियो इसने वॉइस कॉल भेजी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उसमें बोल रही है कि आपके हस्ताक्षर मेरे अंदर हैं। मैं हाँ, और ये मतलब बहुत बुरी हालत, मतलब एक दिन भी चैन से, कई बार गुंडे आए। यानी आप ये कहना चाह रही हैं पुलिस अबरक्षा में आपके साथ लूटपाट की? हाँ, लूटपाट की है। पुलिस होते हुए पुलिस ने ही करवाया है। पुलिस ने पैसा खाया है। दिन और रात पुलिस, रात के 8-8 बजे पुलिस आ रही है। इस दौरान मंजू लवानिया के पुत्र लैश लवानिया ने बताया कि उनके साथ पुलिस और मधु खंडेलवाल के साथ आए लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और गुंडे उनके घर में लूटपाट करते रहे। भैया मेरा नाम यश लवानिया है। यश लवानिया जी, क्या है ये पूरा प्रकरण? भैया प्रकरण क्या था कि मेरी कॉलोनी में ये रहते थे, तो इन्होंने मकान, हाँ, घर जाए संबंध थे। इन्होंने मकान किराए पर देने की हमने बात करी इनसे। तो मकान की हालत 20 साल से बनता तो बहुत खंडर था। तो इन्होंने बोला हमें अपनी सहमति से कि आप इस मकान में काम करवा लीजिए, जो भी रेनोवेशन होती है और वो सब होती है, और जो भी पैसा होगा वो आप इसमें किराए में काट लेंगे। इन्होंने पूरा मकान 15,000 रुपये महीने पे मेरे को किराए पे दिया था। उसमें एग्रीमेंट कराया है, नोटरी नंबर और सर्टिफिकेट नंबर मेरे पास है। मैंने पुलिस को दिलवा दिया है। अब क्या हुआ है कि मेरे जब 1 महीना होने के बाद मैंने इनके घर पे जाके उससे पहले ही 3 महीने का एडवांस 15,000 रुपये से 45,000 रुपये, 1 महीने का किराया 15,000 रुपये दे के, और जो भी इसमें काम हुआ है उसके बिल मकान मालिक को दिए हैं। मैं और मम्मी के साथ में गए थे, उन्होंने साइन किए हैं एग्रीमेंट पे। और जब मम्मी ने एग्रीमेंट मांगा है तो उन्होंने बोला कि सुबह दे दूंगा इसकी फ़ोटोस्टेट, और सुबह देने के बाद धोखाधड़ी से अब वो उस एग्रीमेंट को भी नामंजूर कर रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। वो तो मेरे पास उनकी वॉइस चैट हैं, उसमें वो खुद स्वीकार करती हैं। आज क्या कुछ हुआ? आज क्या हुआ है कि आज मैं नहाने जा रहा था, मम्मी कपड़े धो रही थी, इतने में बाहर 50 आदमी की भीड़ और 10 औरतों को लेके वो उन्होंने दोनों गेट तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में 50 गुंडे अंदर घुस गए हैं। मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया है। मेरे को पुलिस ने उठा के कपड़े फाड़ के मारपीट करी है, डंडों से मारा है मेरे को और मम्मी को, और मेरे को जीप में डाल दिया है ज़बरदस्ती। और सारे गुंडों ने पूरा सामान लेके चले गए, जो मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे पूरे कपड़े, मैं दूसरी टी-शर्ट पहनी है, ये कपड़े फाड़ दिए, ये फाड़ दी पूरी, वो फाड़ दिया। क्या कुछ सामान ले गए? सामान जो मम्मी ने बताया है, जैसे कि चीज़ और नगदाइश जो भी ले गए हैं, सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। आपने वीडियो बनाई होगी। आपने क्या इसकी किसी उच्च अधिकारियों को सूचना दी है? मैंने कोतवाली में, थाना इसमें कृष्णानगर चौकी पे, सब जगह सीओ साहब के साथ सबके पास ये संज्ञान में है। ये मामला सूचना कर दी? इससे पहले ही संज्ञान में है। मेरे खिलाफ उन्होंने अभी जो वारदात हुई है, क्या उसकी सूचना आपने पुलिस को दी? नहीं, अभी मैं तुरंत जा रहा हूँ। मेरा फ़ोन चुरा लिया था, मैं तुरंत वहीं जा रहा हूँ। इस मामले में क्षेत्रीय लोगों ने भी पुलिस संरक्षण में हुए बर्ताव की निंदा की। साथ ही कहा कि जो भी मसला था उसे बैठकर हल किया जा सकता था। पुलिस संरक्षण में इस तरह का व्यवहार गलत है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल चौधरी है और मेरा यहाँ 4था मकान, इस मकान से 5वां मकान मेरा ही है। क्या मामला था ये? मामला ये था कि मैं तो अपने घर में था, मेरी मदर मंदिर से आई
और वो उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी और 5-6 पुलिस वाले इन भाई को मारपीट करते हुए और कुछ और 8-10 आदमियों के साथ इनको बैठा रहे थे ज़बरदस्ती। मेरी मदर ने जब पूछा कि इन्हें क्यों बैठा रहे हो, क्या बात है, तो कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, हमने रोका, उन्हें प्रयास किया, हमने ये पूछने की कोशिश करी कि कौन सी चौकी से हो, कौन से थाने से हो, क्या इन्होंने कर दिया। मैंने कहा पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का है, ना कि मकानों को खाली कराने का और किसी को कब्जा दिलाने का। अगर इनका कोई मुझे पता पड़ा, इन्होंने बताया कुछ किराए विराए का कोई विवाद है, विवाद था भी तो सुलटा दे, पुलिस थोड़ी कब्जा कराएगी। मैंने देखा गेट भी टूटा हुआ है इनका, इनके साथ मारपीट करी है, इनके पूरी बहुत बुरी तरह इनको मारा पीटा है। बड़ा निंदनीय घटना है बड़ी। मैंने तो सीओ साहब को भी बताया है, एसएसपी साहब को भी बताया है, और यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं तोमर जी, उनको भी बताया है और वीडियो भी भेजी है मैंने। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है और पड़ोस का ही घर है मेरा। तो मैं निकल ही रहा था घर से बाहर, तो मैंने देखा यहाँ पे ये मार पिटाई कर रहे थे बाहर से लोग आकर के, साथ में पुलिस भी थी और हाँ कम से कम बहुत लोग थे यहाँ पे। तो देखा है कि इनका सामान वामान भी फेंक दिया गया है और इन भैया से भी मार पिटाई की गई है। तो ये जो घटना हुई है हमारी कॉलोनी में बहुत ही शर्मनाक घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और जो भी विवाद चल रहा है या नहीं चल रहा है वो इनको आपस में बैठ के करना चाहिए था। इसमें पुलिस का रोल होना चाहिए था कि आते बात करते बात करवाते, बट जो भी घटना ये घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। क्या इलाका पुलिस थी या कोई कहीं और की पुलिस थी? ये यहाँ की कृष्णा नगर की तो नहीं थी हमारे की, कहीं और की पुलिस। हाँ बट वो कृष्णा नगर के नहीं थे, यहाँ से नहीं थे। दूसरी तरफ मकान मालिक डॉक्टर मधु खंडेलवाल और उनके भाई अजय पितलिया ने मंजू लवानिया के परिवार पर मकान हड़पने का आरोप लगाते हुए अपना पक्ष कुछ इस तरह से रखा। जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर मधु खंडेलवाल। ये जो मकान पे आज इतना विवाद हुआ है, वहाँ तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चालू हो चुका है, क्या है ये पूरा मामला? ये मेरा मकान है राधिका विहार फेज़ 2 में। उसको हमने शादी के लिए दिया था भूदेव लवानिया जी को, और शादी उनकी अप्रैल में अच्छे से संपन्न हो गई। हमने उनसे कहा था कि आप हमारा मकान खाली कर दीजिए, लेकिन वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो मैं बहुत दिनों से लखनऊ पुलिस से लेकर के आगरा आईजी से लेकर के सब पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा मकान खलवा दीजिए। पुलिस वाले बोले हम आपका सहयोग करेंगे। तो आज मैं उनको कहा कि आज एकादशी है, ऊपर मेरे 2 ताले लगे हैं, मेरे कुछ मटके भी साथी थे, हम लोग ऊपर जाके कीर्तन करेंगे, करने दीजिए। तो उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, बहुत देर तक कोशिश करी, नहीं खोला। तो मेरे 1-2 भाई खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई कैसे भी करके दरवाज़ा तो खुलवाओ। तो मुझे कहने लगी कि तुम अंदर नहीं आओगी, तुम बलात्कार का वो लगाओगी केस। मैं कहा कोई बेटा माँ पे बलात्कार कर सकता है क्या? तुम अपने बेटे पे कितने बलात्कार के, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? उन्होंने नहीं खोला। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया कि देखिए मेरे घर पे मुझे आने नहीं दे रहे। तब पुलिस वाले आए और आकर के वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसने ये मेरी फ्रेंड है शालू, इसका देखो यहाँ पे पूरा कुर्ता फाड़ दिया। हाँ इनको फाड़ा, ये मेरी फ्रेंड है। वहाँ पे पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, आने जाने वाले सब लोग इकट्ठे हो गए, कोई वीडियो बनाने लगा, कुछ करने लगा। मेरा फ़ोन उठा करके यश लवानिया ने इतनी दूर वहाँ फेंक दिया उठा करके, हम कुछ भी नहीं कर पाए। फिर हम यहाँ चले आए। उनका कहना ये है कि 11 महीने का एग्रीमेंट हुआ। नहीं सर, कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास, बिल्कुल झूठ है। 3 महीने का और इस महीने का किराया नहीं दिया है, नहीं किस में दिया? या तो वो दिखाएं, कोई उनका नोट हो, कोई उनके पास ऑनलाइन हो, कुछ भी तो प्रमाण हो। वो बात में वीडियो बनाते हैं। कोई ऐसी किसी को पैसा देता है क्या? मैंने 1 महीने का एक्सेप्ट किया अपनी ऑडियो क्लिप में कि आपने 1 महीने का अप्रैल का मुझे पैसा दिया है। उसके बाद मैं उनसे कह रही हूँ आप पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस कार्रवाई करूँगी, प्रशासनिक कार्रवाई करूँगी। इसका उन्होंने आज तक उत्तर नहीं दिया। मेरे पास कोई पैसा नहीं है उनका, ना तो ऑनलाइन है, ना मेरी किराए की स्लिप है, कुछ भी नहीं है उनके पास ना। मैं तो बॉम्बे थी, एग्रीमेंट का सवाल ही नहीं आता। आज उनका ये आरोप है कि आज आप वहाँ पहुँचे, कुछ लोगों को साथ लेकर के ज़बरदस्ती घर में घुसी, तोड़ की, सामान बाहर फेंका और उनके घर में लूटपाट की, ऐसा आरोप नहीं सर, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पूरी कॉलोनी के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। बाहर जो उसका लेडी थी उसने इस तरह से बोला, एक बुढ़िया औरत थी, उसको एक क्या दिया था शालू, एक अटैची दी थी बुढ़िया औरत को ना, कि अरे और दीदी बोले अरे मेरा 50 लाख का जेवर गया, मेरा 50 लाख का। मैंने कहा ऊपर मेरा 1 करोड़ का जेवर पड़ा है। 50 लाख का जेवर कोई बाजार में किसी को देता है क्या? ऐसे कोई निकालता है क्या? आप ही बताइए कि कोई अंदर घुसा तक नहीं, वहाँ अंदर घुसने की वीडियो तो बताइए आप एक भी।
कोई अंदर नहीं घुसा है सर। आपका कहना है जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरासर झूठे हैं। मैं पत्रकारों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मेरा मकान खलवा दीजिए, मेरी बेटी की शादी है। मैं लड़के वालों को कह नहीं पा रही हूँ कि कब मैं सगाई करूँगी। जी क्या नाम है आपका? अजय कुमार पीतलिया। अजय कुमार जी, ये क्या कुछ विवाद है? ये इनकी फैमिली आई थी मेरे पास और कहा था कि हमारी छोटा घर है, हमारी बेटे की शादी है 26 अप्रैल की, मार्च में आए थे ये लोग, और तो हमें बड़ा घर चाहिएगा, तो आपके जो सिस्टर का मकान है जिसको आप ठीक करा रहे हो, तो हम उसमें थोड़े दिन के लिए हमें शादी के लिए दे दो, फिर हम घर खाली कर देंगे। तो इन्होंने, हमारे पड़ोसी थे लवानिया जी, तो हमने इनको शादी के लिए घर दे दिया। मैंने दीदी से पूछा था पहले अपनी बहन से, तो उन्होंने कह दी देख ले तेरे पड़ोसी हैं तो कोई बात नहीं है, देख ले ये लोग हैं, मैंने वीडियो हैं, सही लोग हैं, इतनी और ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मैं तो नौकरी में रहता था। तो इसके बाद घर दे दिया और इसके बाद ये लोग ना, इनका नीयत बदल गई, ना तो घर खाली कर रहे थे और ना धमकी दे रहे थे। बस इन्होंने रिनोवेट भी कराया है। रिनोवेट नहीं कराया, सारा रिनोवेशन मेरे कराया, इसकी इंक्वायरी पुलिस ने भी कर ली सब।